इस कहानी में भावनाएं और एक गहरा संदेश छिपा है, जिसे समझने के लिए आपको इसे आखिर तक सुनना होगा, जो आपको हैरान कर देगा। इसलिए एक भी पल मिस न करें और इस स्टोरी को पूरा सुनें। मेरा नाम रिया है और मैं अभी 18 साल की हूँ। ये घटना तब की है जब मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदारों का आना जाना लगा था और शादी की तैयारियों में सब व्यस्त थे। मेरी बहन की शादी सर्दियों के मौसम में थी, इसलिए ठंड भी बहुत ज्यादा थी। मेरे सबसे छोटे चाचा, जो अभी तक अविवाहित थे, शादी के लिए हमारे घर आए थे। चाचा जी से मेरी मम्मी उनकी शादी को लेकर बात कर रही थी और उनकी बातें सुनकर मैं और दीदी हंसने लगे। चाचा जी शायद समझ गए थे कि हम उनकी शादी की बात पर हंस रहे हैं। वे हमें देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे थोड़ा असहज कर रही थी। शादी की रस्में चल रही थीं और घर मेहमानों से भरा हुआ था। उस दिन मैं अपनी मम्मी के साथ शादी के कुछ काम में व्यस्त थी। रात के करीब 11 बजे जब मैं अपने कमरे में गई, तो देखा कि चाचा जी पहले से वहां खड़े थे। मैं चौंक गई और घबराकर उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वे थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बस ऐसे ही, तुमसे बात करने आया था। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और कमरे से बाहर निकल गई। अगली रात, जब सब शादी की तैयारियों में लगे थे, मैं अकेले अपने कमरे में थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने फिर वही चाचा जी खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो मुझे अंदर तक डरा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या चाचा जी के इरादे सही नहीं हैं? क्या मुझे किसी को बताना चाहिए? लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो घर में शादी का माहौल बिगड़ जाएगा। अगली सुबह, जब सब नाश्ता कर रहे थे, चाचा जी की नजरें मुझ पर ही थी। मैंने महसूस किया कि मैं अब और चुप नहीं रह सकती। मैंने हिम्मत जुटाई और मम्मी को अलग ले जाकर सब कुछ बता दिया। पहले तो मम्मी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपने डर और चाचा जी के अजीब व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया, तो उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों दिखे। मम्मी ने तुरंत पापा को बताया और पापा ने बिना समय गवाए चाचा जी से बात की। पहले तो वे टालते रहे, लेकिन जब पापा ने सख्ती से पूछा, तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। उसी दिन पापा ने चाचा जी को घर से निकाल दिया और पूरे परिवार के सामने उनकी सच्चाई रख दी। रिश्तेदार भी ये सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोग कहने लगे कि घर की बात है, इसे बाहर मत ले जाओ। लेकिन मम्मी पापा ने फैसला किया कि वे इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की और चाचा जी को उनकी हरकतों की सजा मिली। आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने चुप रहने के बजाय सच बोलने की हिम्मत दिखाई। अगर मैं डरकर चुप रहती, तो न जाने आगे क्या होता। मैंने सीखा कि कभी भी गलत चीजों को सहना नहीं चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, तो चुप मत रहो। अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद इंसान को बताओ, क्योंकि सच की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा हिम्मत की ही होती है।